आरती से पूछा गया कि क्या आप दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे। आरती ने कहा, मैं टॉयलेट करने के लिए रात के करीब 2 बजे उठी हुई थी। तभी मैंने छोटू को देखा और उससे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो। छोटू ने कहा, हम दोनों की शादी कराने के लिए भाभी ने बुलाया है। रात में शादी करने के लिए बुलाना और छोटू को रात में शादी करने के लिए जाना, यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आइए जानते हैं पूरी खबर। आरती ने किया बड़ा खुलासा, दोषियों को पहुंचाएगी फांसी तक। छोटू हत्याकांड में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। आरती ने कहा कि जब तक हत्यारों को फांसी तक नहीं पहुंचाती तब तक शादी नहीं करूंगी। उसके चेहरे को देखकर अपना जीवन गुजार दूंगी। मीडिया ने आरती से पूछा कि क्या आपने छोटू को बुलाया था। आरती ने कहा, मेरी भाभी ने मेरे फोन से छोटू को फोन कर बुलाया था। रात के करीब 2 बजे मैं टॉयलेट के लिए उठी, तब मेरी भाभी उठी हुई थी। तभी मैं छोटू को देखी। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो, अभी यहाँ से चले जाओ। छोटू ने कहा, भाभी ने शादी कराने के लिए बुलाया है। आरती ने कहा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि मेरी भाभी ने बुलाया है। आरती ने कहा, छोटू को हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जाएंगे। मीडिया वालों ने जब आरती से शादी के बारे में पूछा तो आरती ने कहा कि मैं उसी की याद में अपना पूरा जीवन गुजार दूंगी। मीडिया कर्मियों से बात करने के दौरान कुछ बातें सामने आई। मीडिया ने आरती से पूछा कि आपकी दादी ने बयान दिया था कि आरती की भाभी आरती का मोबाइल नहीं चलाती थी। इस प्रश्न पर आरती ने इसे सरासर गलत बताया है। उसने कहा, मेरी भाभी मोबाइल मुझसे मांगती थी और मोबाइल चलाती थी। आरती के छोटे भाई ने कहा था कि छोटू हत्या वाले दिन हथियार लेकर आया था। इस पर आरती ने कहा, अगर वह हथियार लेकर आया था तो हथियार कहाँ गया। आरती की दादी ने बताया था कि 1 लाख रुपए आरती घर से लेकर निकली है, लेकिन इस बात को भी आरती ने नकार दिया। उसने कहा कि वहां से 1 लाख लेकर हम क्या करेंगे। 1 लाख घर में कहाँ था और किसने रखा था जिसे हमने लिया हो। घर में इतनी बड़ी रकम हमने देखी भी नहीं थी। जब मैं घर में गई थी तो हमारे साथ पुलिस प्रशासन के लोग भी थे और वहां गांव के आसपास के लोग भी मौजूद थे। छोटू पर पहला प्रहार मेरा भाई करता है। आरती ने अपनी दादी और अपने छोटे भाई को निर्दोष बताया है। आरती के पापा और भाई ने छोटू को एक कमरे में बंद कर दिया। इससे घबराकर आरती ने पास में रह रहे छोटू के मामा के पास गई। मामा ने कहा, ठीक है हम आते हैं, लेकिन मामा आया या नहीं आया उसे पता नहीं था। ये सभी बातें आरती ने कहा। आरती ने बताया कि भाभी और जीजा का हमेशा बात होते रहता था। हम दोनों के प्यार के रिश्ते को जीजा शुरू से ही नहीं पसंद करते थे। मीडिया वालों ने पूछा कि क्या आप दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे। इस पर आरती ने कहा, यह सरासर गलत है। मैं टॉयलेट करने के लिए उठी हुई थी, तभी मैंने देखा और पूछा तो उसने बताया, भाभी ने मुझे फोन कर हम दोनों की शादी कराने के लिए बुलाया है। रात में शादी करने के लिए बुलाना और रात में ही छोटू को आरती के घर जाना, यह बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। आरती के भाई ने बताया है कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे। उसे बिजली का झटका नहीं दिया गया है। अब इस घटना का पर्दाफाश करने में पुलिस जुटी हुई है। आगे आने वाली खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। मेडिकल स्टोर और चिकित्सा सेवा में करियर की तलाश कर रहे हैं तो आज ही नामांकन लें पीताम्बरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। यहां आप डी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ ही कायानंद तिवारी नर्सिंग कॉलेज में जीएनएम और एएनएम कोर्सेज के लिए भी नामांकन प्रारंभ है। तो अपनी सपनों को दे नई उड़ान, जल्दी करें, सीट लिमिट है। हमारा पता डुमरडा का बूटी रांची।